हेलो बैक बेंचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक बेंचर पाठशाला। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरह से अपना ध्यान रख रहे हैं। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को कवर किया था और आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आपको एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को समझना है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने एनवायरनमेंट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अपना इकोसिस्टम टॉपिक कंप्लीटली कवर करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इकोसिस्टम होता क्या है, उसको आज हम रिवाइज करते हैं। देखिए, इकोसिस्टम जैसे हम हैं, ठीक है, और हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जैसे हवा, पानी, मिट्टी और एनर्जी, ठीक है, ये सारे हमारे एनवायरनमेंट के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इन्हीं चीज़ों से मिलकर के हमारा पूरा एनवायरनमेंट बना होता है। अब जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो छोटे छोटे सिस्टम्स में डिवाइड होता है। कहीं पे घास होती है, कहीं पे पर्वत होते हैं, कहीं मरुस्थल होता है, कहीं पे नदी होती है तो कहीं पे महासागर होता है। इस तरीके से जो हमारी पूरा जो एनवायरनमेंट है वो छोटे छोटे सिस्टम्स में डिवाइड होता है और जो कि दो तरीके के कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, ठीक है, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आप लोगों को समझ में कि इकोसिस्टम एनवायरनमेंट जो हमारा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है वो होता है हमारा इकोसिस्टम, ठीक, और दो तरीके के कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। और ये थ्योरी एजी टांसले जी ने दी थी। अब हम आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब पारिस्थितिकी तंत्र जो है, जो हमारे इकोसिस्टम होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक मतलब नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है मानव निर्मित मतलब मैन मेड इकोसिस्टम। अब देखिए, जो ये दो तरीके के इकोसिस्टम है हमारे, एक नेचुरल और दूसरा मैन मेड, ठीक। नेचुरल में वो अब नेचुरल को हम फर्दर दो तरीके से डिवाइड करते हैं। जैसे एक होता है हमारा स्थलीय, जिसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल, और नेक्स्ट होता है हमारा जलीय, दैट इज एक्वेटिक। अब हमारे अर्थ पे या तो कोई जल में रह रहा है या फिर कोई स्थल पे रह रहा है, ठीक है। कोई जंगल में रह रहा है, कोई ग्रासलैंड में रह रहा है या कोई मरुस्थल में रह रहा है। तो ये सारे जो होते हैं हमारे स्थलीय इकोसिस्टम होते हैं। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या आ जाते हैं, जैसे तालाब, नदी, सागर, महासागर, ये सारे क्या होते हैं हमारे नेचुरल इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। उसके बाद होते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम में क्या होते हैं, जैसे हमने धान का खेत बना दिया, आप खेत कह सकते हैं, ठीक, या फिर आपने कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया है, ठीक है, या फिर एक्वेरियम जो होता है जिसमें मछली या कछुए इन सबको अपने घर में रखते हैं, या ठीक है। तो ये सारे होते हैं मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। तो हमारे एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि गेहूं का खेत है या या घर में जो एक्वेरियम है ये किस तरीके का इकोसिस्टम होता है, कि नेचुरल है या मैन मेड है, तो आपको मैन मेड पे टिक करना होगा, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे हमारे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इकोसिस्टम क्या होता है और इसके टाइप क्या होते हैं, ठीक है। अब हम पारिस्थितिकी तंत्र के घटक पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। कंपोनेंट वो होते हैं कि जिनसे हमारा पूरा इकोसिस्टम बना है, ठीक है। तो जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे जैविक घटक।
तो चलिए शुरू करते हैं। जैविक घटक। अब देखिए, हमने इकोसिस्टम के कंपोनेंट आपको बताया कि जैविक होते हैं और अजैविक होते हैं। जैसा कि आपको इस नाम से ही नजर आ रहा होगा, जैविक मतलब जिसमें जीवन हो। ठीक है, तो जैविक जिसमें जीवन हो, जैविक घटक में हम आते हैं, मतलब मनुष्य आते हैं और पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु जानवर। ठीक है, जो भी जीव जंतु और पेड़ पौधे जो होते हैं वो जैविक घटक में आते हैं। ठीक है, अब देखिए जैविक घटक को हम फिर से तीन तरह इसमें बांटते हैं। तीन प्रकार हैं जैविक घटक के। एक होते हैं उत्पादक, दूसरे उपभोक्ता और तीसरे अपघटक। अब देखिए उत्पादक क्या, देखिए इस पूरे ब्रह्मांड में उत्पादन करने की क्षमता जो है वो पेड़ पौधों के पास ही होती है। ठीक है, जो कि एनर्जी का यूज करते हैं। ठीक है, सन से एनर्जी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, मिट्टी से मिनरल्स लेते हैं एनपीके मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ठीक है, और इन सब का यूज करके वो क्या करते हैं, हमारे लिए भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो उत्पादक है ये अपना खाना क्या करते हैं, खुद बना रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, मतलब स्वपोषी। जो अपना खाना खुद बना ले वो स्वपोषी, और जो किसी और के ऊपर निर्भर होता है वो परपोषी कहलाता है। ठीक है, तो उत्पादक कौन हो गए, पेड़ पौधे। अगर पेपर में पूछा जाए कि उत्पादक कौन होते हैं, तो पेड़ पौधों के पास ही ये क्षमता है जो खाना बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता में देखिए, अब जैसे ये पेड़ था, ठीक है, इसके ऊपर कोई चिड़िया बैठ गई आकर के, ये अमरूद का पेड़ मान सकते हैं आप, और इस पे एक चिड़िया बैठ गई, अब वो अमरूद को खा रही है। ठीक है, तो इसने प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया, अमरूद को। ठीक है, और खाया किसने, किसी बर्ड ने, किसी चिड़िया ने। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, उपभोक्ता, जो इसको कंज्यूम कर रही है। ठीक है, अब देखिए उपभोक्ता भी जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, फिर सेकेंडरी होते हैं, और फिर टर्शरी होते हैं, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, अब जो पेड़ पौधों पे ही निर्भर हैं वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब जो कि शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप हिरन कह सकते हैं, या गाय को कह सकते हैं, या खरगोश, गिलहरी, ये सब क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। अब जो इन प्राइमरी कंज्यूमर को भी खाए और पेड़ पौधों को भी खा ले, ठीक है, वो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, अब ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, जो हिरन को भी खा सकते हैं, अमरूद भी खा सकते हैं, मतलब शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। उनको सर्वभक्षी मनुष्य जो होते हैं वो सर्वभक्षी की श्रेणी में भी आते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर की श्रेणी में भी आते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या आ जाएंगे, जैसे कि सांप होता है, ठीक, और कुत्ता, बिल्ली। ठीक है, ये सब होते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर। इसके बाद हम बात करते हैं टर्शरी कंज्यूमर की। ठीक है, जैसे शेर, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कंज्यूमर को खा ले। शेर है, बाघ है, एक्वाटिक एनिमल में अगर हम कहें तो शार्क होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों कंज्यूमर्स को खा लेते हैं, इसलिए इनको सबसे ऊंची श्रेणी में रखा जाता है। अब मान लीजिए कि अब ये शेर जो है इसकी डेथ हो गई है और ये मर गया है। अब इसकी बॉडी का क्या होता है, ठीक है, तो जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, इनको डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, एक टाइम के बाद अगर आप देखते हैं आपके आसपास कोई पेड़ होता है वो कट गया है, या आप अपने गमलों में या घर में कुछ आप ऐसे काम करते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, वो मिट्टी में अगर कोई पत्ती होती है, कुछ होती है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो वो डिकम्पोज हो जाती है। जो मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। इसीलिए डिकम्पोजर्स को हम प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहते हैं। मतलब ये क्या कर रहे होते हैं,
हमारे नेचर की क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, गंदगी को साफ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये हमने जैविक घटक को अपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अब हम आगे अजैविक घटक को पूरा करते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने आपको एक फोटो के माध्यम से भी दर्शाया है कि देखिए ये पेड़ हैं जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कि सूर्य की रोशनी में, मतलब सूर्य की ऊर्जा से खाना बनाते हैं, और फिर इस तरीके से प्राइमरी कंज्यूमर इनको मतलब खाते हैं, और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, टर्शरी कंज्यूमर सेकेंडरी एंड प्राइमरी दोनों कंज्यूमर्स को अपना भोजन बनाते हैं। एंड आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में और बात करते हैं अजैविक घटक की, अबायोटिक कंपोनेंट। अब देखिए अजैविक घटक क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक अमरूद का पेड़ बनाया था। अब अमरूद के पेड़ को किस किस चीज की आवश्यकता हो रही थी अब एक अमरूद बनाने के लिए या अपना भोजन बनाने के लिए? सबसे पहले उसे सन की जरूरत थी, मतलब ऊर्जा की, एनर्जी जिसको कहते हैं हम। उसके बाद उसे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत थी, उसको मिट्टी की जरूरत थी, और पानी की जरूरत थी। ठीक है, अब ये सारे जो घटक हैं ये हमारे नेचर के अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये किसी भी तरीके से ग्रो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, O2 हमेशा O2 ही रहती है। ठीक है, ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सीजन ही रहती है, जो हम सांस लेते हैं। अगर O2 में कोई चेंज होगा तो वो कुछ और बन जाएगा। ठीक है, वो O2 नहीं रहेगी फिर। अब देखिए, अब इसको अपना खाना बनाने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी। किसकी? सनलाइट की, ऑक्सीजन की, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की, मिट्टी की, पानी की। तो ये क्या हुआ, ये है अबायोटिक कंपोनेंट, जो कि बायोटिक कंपोनेंट की लाइफ को सस्टेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इन सारी चीज़ों के बिना कोई भी बायोटिक कंपोनेंट अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकता है। आप सोच लीजिए, अपनी लाइफ से ही देख लीजिए, आप अपनी सराउंडिंग से अगर कोई एक चीज़ भी यहाँ से गायब हो जाए या चली जाए तो आप शायद इमेजिन नहीं कर सकते अपनी लाइफ को। ठीक है, तो इस इमेज में देखिए आपको दिखाया गया है कि प्रकाश है, मौसम मतलब जलवायु है, और पानी है, यहाँ पे मिट्टी है, ह्यूमिडिटी है। तो ये सारे क्या हैं, हमारे अबायोटिक कंपोनेंट हैं। अब देखिए अबायोटिक कंपोनेंट को भी हम, जिस तरीके से हमने बायोटिक कंपोनेंट को 3 तरह से बांटा था, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, और घटक मतलब डिकम्पोजर। अब हम अपने अजैविक घटकों को भी 3 तरह से बांट सकते हैं, जैसे भौतिक मतलब फिजिकल कंपोनेंट, सेकंड कार्बनिक, ऑर्गेनिक, और अकार्बनिक इनऑर्गेनिक। ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट में क्या आ जाता है, टेम्परेचर, प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है हम लोगों के ऊपर, एनर्जी जो कि हमको सन से मिल रही है। ठीक है, और नमी, ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये सारे हमारे अजैविक घटक के भौतिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं, भौतिक प्रकार में। कार्बनिक में क्या आ जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वसा, फैट्स या प्रोटीन। ये मोस्टली वो चीज़ें होती हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है। ठीक है, आप किसी के भी फॉर्मूले से देख सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट में आप देख लीजिए C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो देख लीजिए यहाँ कार्बन है। ठीक है, किसी भी तरीके की लिपिड में आप देख लीजिए, प्रोटीन, इसमें CONH2। ठीक है, तो ये बॉन्ड होते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी कार्बन है। ठीक, अब देखिए अकार्बनिक में क्या आते हैं, जैसे जल, ठीक, वायु, गैसेस सारी जो भी है हमारे वायुमंडल में, मिट्टी। ठीक है, ये हमारे वायुमंडल के क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं।
अकार्बनिक घटक होते हैं। ठीक है, तो ये अजैविक घटक को हम 3 बार और बांटते हैं, भौतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, तो आई होप ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, एंड आपको इस टॉपिक की जो PDF होगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप अपने प्रॉपर नोट्स या तो मुझे सुन करके बना सकते हैं या फिर आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।